हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी चल रही है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सीरीज़। इसके अंदर हमने ऑलरेडी अप्रोचेस कर ली हैं, पर्सनैलिटी भी कर लिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे परसेप्शन स्टार्ट। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो परसेप्शन होता क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि ना हम किसी को लेकर के परसेप्शन बना लेते हैं अपनी, है ना। बेसिक वर्ड आपने सुना भी होगा। लाइक आप किसी से मिलते हो, वो बहुत ही ज़्यादा ना मीठा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से प्यार से बात कर रहा है आपसे, तो आप उसके लिए परसेप्शन बना लेते हो कि यार ये तो बहुत स्वीट पर्सन है। हो सकता है वो परसेप्शन गलत हो सकता है वो अंदर से ऐसा ना बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हो पर्सन, वो चंट हो, चालाक हो अंदर से, बट ऊपर ऊपर से मीठा बोल रहा हो, है ना, होता है ना कई बारी। तो यही होती है परसेप्शन, जो हम दूसरे चीज़ों को लेकर के या दूसरे लोगों को लेकर के हम बनाते हैं, इसे ही हम बोलते हैं परसेप्शन। परसेप्शन का बेसिक होता है मीनिंग कि ना हम किसी चीज़ को लेकर के कैसे देख रहे हैं, हमारा नज़रिया क्या है किसी चीज़ को लेकर के। हम किसी चीज़ को लेकर के पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, पॉजिटिवली उसको परसीव कर रहे हैं या नेगेटिवली कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं परसेप्शन। ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है ना, परसेप्शन ना अलग अलग भी हो सकता है आपके सामने ना सिचुएशन है एक, उसको आप तो किसी और तरीके से परसीव करोगे, आपके साथ कोई जो दूसरा पर्सन खड़ा है वो किसी और तरीके से परसीव करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन सेम चीज़ को सेम ही परसीव करे। चीज़ तो सेम ही है बट परसेप्शन सबकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। और इसका रीज़न बेसिक क्या होता है कि ना हमारी ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, हमारे इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, हमारा नेचर अलग होता है। तो उस हिसाब से जैसा हमारा सोचने का तरीका, वे ऑफ थिंकिंग है ना, जैसे हमारे फीलिंग्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, नीड्स हैं, उस हिसाब से हम चीज़ों को परसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मिस्त्री है या एक जो है मतलब एक जो होते हैं ना, मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो है, तो वो एक मंदिर बना रहे हैं। तो मंदिर बना रहे हैं तो उसमें वो ईंटें वगैरह भी तोड़ रहे हैं, सब काम वाम वो कर रहे हैं। तो उस वहाँ पे 3 पर्सन्स हैं, ठीक है, 3 लेबरर वहाँ पे लगे हुए हैं। तो आपने जाके एक एक से पूछा भी क्या कर रहे हो, ठीक है। तो पहले पर्सन ने तो बोला कि मैं ना बड़े सेवा भाव से, बड़े प्राउडली उसने बोला कि मैं ना सेवा भाव से अपना काम कर रहा हूँ, मैं मंदिर बनाने में हेल्प कर रहा हूँ। और दूसरे ने बोला कि मैं मंदिर बना रहा हूँ, मुझे पैसे कमाने हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं जस्ट फॉर मनी, मैं 200 मुझे कमाने, 500 मुझे कमाने, दैट्स वाई मैं ये काम कर रहा हूँ। तीसरे बंदे ने बोला दिखता नहीं काम कर रहा हूँ, ठीक है, दिखता नहीं तेरे को ये मतलब ईंटें तोड़ रहा हूँ या ये सब काम मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, तीनों से क्वेश्चन सेम पूछा, तीनों सेम काम कर रहे हैं, बट तीनों का जवाब देने का तरीका और तीनों जो वो काम को कर रहे हैं उसको उनका देखने का जो नज़रिया है ना, वो तीनों का अलग अलग है। एक पर्सन उसे कितने बढ़िया तरीके से देख रहा है उसी काम को, एक पर्सन नॉर्मल वे में देख रहा है और एक पर्सन थोड़ा सा एटीट्यूड में देख रहा है ना। तो यही होता है परसेप्शन, कि सबकी अलग अलग परसेप्शन होती है, सबके लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स, नेचर अलग होता है, तो उस हिसाब से परसेप्शन रहेगी। तो ये तो हो गया जी मीनिंग परसेप्शन का, ठीक है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन आएगी। डेफिनेशन पे हम बाद में आएंगे, डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी, पहले इसके हम फीचर पे आते हैं। तो जो हम फर्स्ट फीचर पढ़ेंगे उससे आपको ये डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। चलिए, इसके जो फर्स्ट फीचर है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम उस पे आते हैं। इसका जो पहला फीचर है वो है मेंटल प्रोसेस। अभी सिंपल सी बात ये होती है, जो परसेप्शन अगर हम बुकिश लैंग्वेज में बात करें तो परसेप्शन क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि हमें ना स्टिमुली मिलती है, एक जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, मतलब मार्केट के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर हमें बहुत सारी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल होती हैं। किसी पे हम रिएक्ट करते हैं, किसी पे हम नहीं रिएक्ट करते, है ना। तो बहुत सारी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल है जो जिनसे हम रिलेट कर पाते हैं, जो हमारे काम की होती है। फॉर एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट आ रही है टीवी पे, आपको एलईडी परचेज करनी है, ठीक है। तो एलईडी परचेज करनी है आपको, आपके एक सीरियल आ रहा है, सीरियल में ब्रेक आया है, उस ब्रेक के अंदर 10-12 प्रोडक्ट्स की ऐड आ रही है, उन सभी को आप इग्नोर कर देते हो, सिर्फ और सिर्फ एलईडी वाली जो ऐड आ रही है ना उस पर आपका ध्यान जाता है। क्यों जाता है ध्यान? क्योंकि उससे आप रिलेट कर पा रहे हो, है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें ये चीज़ होती है
कि ना हम अट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारी स्टिमुलस अवेलेबल होती है जो हमसे रिलेट करती होती है, उसके तरफ हम अट्रैक्ट होंगे, उसको हम सिलेक्ट करेंगे, देन उन उसको हम अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, देन उससे हम एक मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? उसके लिए हम एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करेंगे, देन हमने जब सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में इकट्ठा की, हमें अच्छा लगा कि हाँ भई ये ब्रांड तो बहुत बढ़िया है, ये एलईडी का ब्रांड बहुत बढ़िया है, तो उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि हमने इस एलईडी को परचेज़ करना है। तो हमने उसके लिए एक अच्छी पॉजिटिव परसेप्शन बनाई, तो इन सब में अब दिमाग तो जाएगा ना, है ना? इस सब के लिए हमें ब्रेन चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, हर स्टेप पे हम पहले सिलेक्ट करते हैं, देन उस सारी इन्फॉर्मेशन को हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, देन उसके बारे में कुछ ना कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ही हम उसके लिए परसेप्शन बनाते हैं, राइट? तो इन सारे के सारे प्रोसेस में हमारा क्या लगता है, दिमाग लगता है, हमारा माइंड भी लगता है, और अगर इंटेलिजेंस लेवल अच्छा होगा तो हम सही परसेप्शन बनाएंगे, अगर इंटेलिजेंस लेवल अच्छा नहीं होगा तो हम हो सकता है गलत भी परसेप्शन बना लें, ठीक है? जो स्टिमुली होती है वो क्या होती है, जो इन्वायरमेंट में चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसी को हम स्टिमुली बोलते हैं। नॉर्मली जो कोई भी चीज़ हो सकती है इन्वायरमेंट में, कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई पीपल है, जो इवेंट्स होते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं। और ये पूरा क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है। अभी इसकी आते हैं डेफिनेशन पे, अभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है? इसके अंदर क्या है, परसेप्शन है। परसेप्शन क्या होती है, एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी पर्सन है, इंडिविजुअल है, वो चीज़ों को सिलेक्ट करता है, उसे ऑर्गेनाइज करता है, उससे कुछ ना कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश करता है, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, ताकि वो उससे कोई ना कोई मीनिंग निकाल सके, ठीक है? तो ये आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। चलिए, आगे हम चलते हैं सेकंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे, सेकंड इसके फीचर पे। जैसे मैंने आपको बताया, परसेप्शन के अंदर हमारा माइंड यूज़ होता है ना? अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट फीचर के अंदर, वही लगभग ये पॉइंट है। अभी ना इसमें एक्टिवेशन प्रोसेस होता है। परसेप्शन क्या होता है, एक्टिवेशन प्रोसेस होता है। इसमें हम एक्टिव हो जाते हैं, जो हमारे काम की चीज़ है। अभी ब्रेक आया सीरियल के अंदर, तो आपने सारी एड्स को इग्नोर कर दिया, आप एक्टिव हुए नहीं ना? जो ऐड आपके काम की थी, जिससे आप रिलेट कर पा रहे, उसके अंदर आप एकदम से एक्टिव हो गए। भी हाँ, भी जैसे आपने सुना, आपके कानों ने सुना, एलईडी, टीवी, कुछ भी, मतलब आपके कानों ने सुना और आपकी आँखों ने देखा उस ऐड को, वैसे ही आपका माइंड जो है वो भी जो है वो प्रोसेस में आ गया, आपका माइंड जो है वो एक्टिव हो गया, है ना? बाकी जो एड्स थी उसमें क्या आपका माइंड एक्टिव हुआ? नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनको जो अपने सेंसरी ऑर्गन्स थे उन्होंने सिग्नल ही नहीं दिया। मतलब कहने का, अपने कानों ने सारी की सारी एड्स को इग्नोर कर दिया, अपने आँखों ने, अपनी जो आँखें हैं उसने भी सारी की सारी एड्स को इग्नोर कर दिया, सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया, सिग्नल ही नहीं मिला तो माइंड भी एक्टिव नहीं हुआ। तो यही पॉइंट एक्टिवेशन प्रोसेस वाला सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि प्रोसेस इसके अंदर, सॉरी, परसेप्शन के अंदर क्या होता है, हमारा माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है, और उससे पहले हमें एक सेंसेशन मिलती है। सेंसेशन मतलब एक हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है ना, उसे उन्हें चीज़ें फील होती है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी आपके सामने ऐड आ रही है, तो आपने फ़ील किया कि हाँ भाई ये मेरे काम की है, ठीक है? उसके बाद आपने उस पर रिएक्ट किया। जब आप रिएक्ट करते हो तो वो परसेप्शन होगी, जब तक आपने रिएक्ट नहीं किया तो वो सेंसेशन होगी। तो सेंसेशन जो होती है वो पहले आती है, देन उसके बाद आपका माइंड एक्टिव होता है, देन आती है परसेप्शन। सो सेंसेशन जो होती है उसके अंदर एक इंडिविजुअल इनएक्टिव होता है, परसेप्शन के अंदर उसका माइंड जो है वो एकदम से बोल पड़ता है, ठीक है? इसके अंदर ये चीज़ होती है। अभी इसके अंदर एक और एग्जांपल है, लाइक ना, एक गली है, ठीक है? उसके अंदर एक आंटी बैठी है, और वो ना ऐसे ना, दो मतलब ऐसे बातें कर रही हैं, 2-3 आंटियाँ बैठी हैं, ठीक है? वो आपस में बातें कर रही हैं, आप भी बैठे हो, तो वो इधर-उधर की बातें कर रही है, आपने इग्नोर कर दी। जैसे ही उसने आपका नाम लिया, या फिर ये कह लो कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला, कुछ ऐसा हिंट दिया कि वो आपके बारे में बात कर रही है, लाइक साथ वालों की बहू ना ऐसी है। तो मतलब कहने का, आपका नाम आया, उससे पहले तब तक आपका माइंड जो है वो इनएक्टिव था, आप ना तो ज़्यादा सुन रहे थे, ना ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, आपके सेंसेशन, आपका सेंसरी ऑर्गन सब कुछ इनएक्टिव था, ठीक है? जैसे ही आपका नाम आया, वैसे ही जो है आपका सेंसरी ऑर्गन्स ने रिएक्ट किया, आपके माइंड को सिग्नल दिया, देन उसके बाद आप ध्यान से सुनने लगे, ठीक है? तो एक परसेप्शन के अंदर आप क्या हो जाते हो, एक्टिव हो जाते हो, ठीक है? तो अभी ये हो गया अपना सेकंड फीचर भी कंप्लीट। उसके बाद आता है थर्ड फीचर।
सब्जेक्टिव प्रोसेस है ना? मतलब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अंदर कई बार क्या होता है कि ना हम परसेप्शन बना लेते हैं किसी को लेकर के, अपने हिसाब से बनाते हैं। जैसे हमें बनानी होती है हम वैसे बनाते हैं। हो सकता है सामने वाला पर्सन बहुत अच्छा हो, बट हमने उसे अगर गलत मान लिया तो हमने मान ही लिया। अगर हमारी नज़र में उसकी परसेप्शन गलत बन गई तो वो बन ही जाती है। वो फिर उसके बाद कितने भी एफर्ट्स कर ले, कितना भी वो पर्सन सही हो, फिर भी हमें वो सही लगता ही नहीं है। हम फैक्ट्स के ऊपर कई बार ना, फैक्ट्स के ऊपर परसेप्शन नहीं बनाते। जितना हमारा इंटरेस्ट लेवल होता है, हो सकता है बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी हों, ठीक है? हो सकता है वो पर्सन आपने जिसको मतलब जिसके लिए आपने नेगेटिव परसेप्शन बना रखे है, तो पर्सन ही बेकार है, ये तो बंदा ही बेकार है ना? हो सकता है वो अच्छा हो, एक्चुअल में अच्छा हो, बट आपने उसके लिए परसेप्शन बना ली कि यार ये तो बेकार बंदा है। तो उसमें आपने क्यों परसेप्शन बनाई? ऐसी क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल वैसी थी, आपकी सिचुएशन वैसी थी, आपका इंटरेस्ट वैसा था, आपकी ज़रूरत वैसी थी। कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपने रॉन्ग परसेप्शन बनाई, ठीक है? तो परसेप्शन के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से चीज़ों को देखता है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन से मीनिंग निकालने की कोशिश करता है। सभी का जो है वो नज़रिया अलग-अलग होता है। इसमें हम अपने हिसाब से चीज़ों को परसीव करते हैं। एक्चुअल में जो चीज़ होती है, एक्चुअल में जो फैक्ट्स होते हैं, उसको तो कई बार इग्नोर ही कर देते हैं। तो दैट्स वाई इसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है, दैट मीन्स बायसनेस थोड़ी आ जाती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। तो अपना जो सेकंड फीचर था उसके अंदर ही मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में। सेंसेशन जो होती है वो पहले आती है, जब अपने सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो हमें सिग्नल्स देते हैं, जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, है ना? उनका रिस्पॉन्स आता है। देन उसके बाद जब हमारा माइंड इसके अंदर ऐड हो जाता है, यानी कि जो कॉग्निटिव प्रोसेस है ना, जो मतलब अपना माइंड है, जब वो भी ऐड हो जाता है, जब उसकी भी अंडरस्टैंडिंग बीच में आ जाती है सेंसेशन के साथ-साथ, तो वो क्या बन जाता है? परसेप्शन बन जाता है। सो परसेप्शन वाइडर होता है सेंसेशन से। इसके अंदर सेंसेशन भी आ जाती है, कॉग्निटिव प्रोसेस भी आ जाते हैं। आपको क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं, आपका बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है? नेट एग्जाम में आ सकता है परसेप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में आ गया, परसेप्शन जो होती है वाइडर होती है सेंसेशन से। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, या वो आते हैं ना आपको क्वेश्चन, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, वो वाले क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें एक स्टेटमेंट दे दी परसेप्शन इज वाइडर देन सेंसेशन। ये सही है या गलत है, आपको ये बताना है। तो आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। सेंसेशन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सबसे पहले सेंसेशन होती है, देन उसके बाद परसेप्शन आती है, परसेप्शन सेकंड नंबर पे आती है। और ये कह सकते हैं हम परसेप्शन का ही एक तरीके से पार्ट होती है सेंसेशन और कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है? उसके बाद जो आता है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ प्रोवाइड मीनिंग टू द स्टिमुलाइज। जो स्टिमुली होती है उसको ये मीनिंग प्रोवाइड करता है। अभी ना फॉर एग्जांपल आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है? आपने मतलब उस उन्होंने रिएक्ट किया, आपको इन्वायरमेंट में ना जो है वो स्टिमुली मिली, कि ना आपको स्मेल आई, आपको दूर आप बैठे हो कहीं पहाड़ों में बैठे हो, उस टाइम पे आपको स्मेल आई, आपको धुआं भी उड़ता हुआ दिखा। तो आपके जो स्टिमुली आपको मिली, उससे आपके सेंसरी ऑर्गन्स ने उसको फील किया, स्मेल भी किया और देखा भी, धुआं भी उड़ रहा है। देन उसके बाद उस जो स्टिमुली है बेसिकली जो है उसको मीनिंग प्रोवाइड किया कि नहीं किया। उसके बाद आपने ये परसेप्शन बनाई कि हाँ भी यार धुआं आ रहा है, स्मेल भी आ रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आग लगी होगी, है ना? मतलब कहने का, जब तक वो धुआं था, जब तक स्मेल आ रही थी, आपने रिएक्ट नहीं किया था, तब तक वो एक सिंपल स्टिमुली थी। उसको मीनिंग कब प्रोवाइड किया जाता है? जब एक्चुअली में हम उसके बारे में परसेप्शन बनाते हैं। सो कहीं ना कहीं परसेप्शन जो होता है वो क्या करता है, वो मीनिंग प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन को। सिंपल इन्फॉर्मेशन हमारे सामने प्रेजेंट है, हम उसको भाव ही नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, तो उसका क्या ही फ़ायदा, है ना? कुछ मीनिंग ही नहीं है। उसके बाद जैसे हमने देखा कि हाँ भी हमारे जो है हमें स्टिमुली मिली, हमें क्या मिला? स्टिमुली मिली, हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स भी रिएक्ट किया, उन्होंने भी, कि स्मेल आई, है ना? उसके अलावा हमने देखा भी धुआं आ रहा है। देन हमने जब उसको उसके बारे में परसेप्शन बनाई कि आग लगी है वहाँ पे, तो उस केस में उस पॉइंट पे जाके हमने उस इंफॉर्मेशन को एक्चुअली में मीनिंग प्रोवाइड किया है, उसके बारे में परसेप्शन बना करके। तो परसेप्शन मीनिंग प्रोवाइड कर देते हैं स्टिमुली को, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं इसके लास्ट सेकंड फीचर पे। सिक्स फीचर क्या, बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया स्टार्टिंग में भी। हर एक पर्सन जो होता है वो अपने अपने हिसाब से जो है वो परसेप्शन बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। इन फैक्टर्स को मैं अभी ज़्यादा नहीं करवाऊंगी, इन फैक्टर्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, अच्छे से डिटेल में करवाऊंगी, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर भी ज़रूर देखना। अभी थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ।
बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? तो जब भी हम परसेप्शन बनाते हैं किसी के लिए, तो हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बनाते हैं। अगर मान लो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको अभी टीवी की ज़रूरत है, तो आप टीवी की एड्स पे कितना ऐसे ना फ़ोकस करोगे, उसको इग्नोर भी नहीं करोगे, उसके बारे में परसेप्शन भी बनाओगे। अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर आप क्या ही परसेप्शन बनाओगे, है ना? उसके लिए आप उसे इग्नोर ही मार दोगे। तो आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आपका इंटरेस्ट लेवल क्या है, उन सब चीज़ों के बेसिस पे जो है वो हम परसेप्शन बनाते हैं। हो सकता है कोई चीज़ सही भी हो, बट आप उसके लिए गलत परसेप्शन बना लें, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। उसके अलावा बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। कोई चीज़ का मान लो फॉर एग्जांपल, इसमें मैं आपको एक समझा देती हूँ कि लाइक साइज़ है। आप नॉर्मली बुक खोलते हो, कोई भी बुक खोलते हो, तो आपका ध्यान किस पे जाता है? हेडिंग्स पे जाता है, या फिर जो उसके अंदर का कंटेंट होता है उसके ऊपर जाता है? नॉर्मल सी चीज़ है, अपना सबसे पहला जो ध्यान होता है वो हेडिंग्स पे जाता है। क्यों? क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है, वो बोल्ड लेटर्स में भी होता है, वो उसका साइज़ भी बड़ा होता है ना? तो यही होते हैं फैक्टर्स जो हमें अफेक्ट करते हैं, किस चीज़ पे हमारा ध्यान जाएगा, किस चीज़ को हम सिलेक्ट करेंगे फॉर परसेप्शन। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, ठीक है? उसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों आ जाते हैं, इसे हम डिटेल में नेक्स्ट में करेंगे। उसके बाद लास्ट फीचर है परसेप्शन का, वो है ये हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। नॉर्मली क्या, आप जैसे मान लो आपने ना एक कंपनी में आप हो, वहाँ पे आपने एम्प्लॉय का देखा कि आप डेली उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको ये पता लग गया कि वो एम्प्लॉय कौन सी चीज़ को कैसे परसीव कर रहा है, कौन सी चीज़ को कैसे ले रहा है, उसका हर चीज़ को देखने का नज़रिया क्या है, उसको हर चीज़ को वो कैसे ट्रीट कर रहा है, अपने परसेप्शन में वो सारा आपने ऑब्जर्व कर लिया। देन उसके बाद आप देख सकते हो कि उसका बिहेवियर कैसा होगा, आप एंटिसिपेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉई है जिसको आपने एक नया प्रोजेक्ट लाया है कंपनी में, ठीक है? एक एम्प्लॉय है, उसको आपने बताया, उसने तो बहुत ज़्यादा ऐसे ना पॉजिटिवली उसे परसीव किया कि नया काम आया है, सीखने को मिलेगा, यार बहुत बढ़िया बात है ना? मुझे दो ये काम, मुझे सीखने को मिलेगा। एक वहीं दूसरा एम्प्लॉय है, यार कर रहे थे ना जो कर रहे थे काम, है भी धक्के से और काम आ गया, नया काम आ गया, है ना? मतलब वो एक ऐसे परसीव कर रहे हैं उस नए काम को, फालतू में भी करना पड़ेगा, काम बढ़ गया, ये वो। तो यहाँ पे दोनों की परसेप्शन अलग-अलग है कि काम सेम है, कंपनी सेम है, पोजीशन सेम है, बट दो इंडिविजुअल्स उसे अलग-अलग नज़रिए से देख रहे हैं उस नए काम को, है ना? तो यहाँ पे दोनों ही क्योंकि अलग-अलग नज़रिए से देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैनेजर होगा ना, जो मेन टीम हेड होगा, उसने ऑब्जर्व किया दोनों एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कि कौन कैसे परसीव कर रहा है। कौन कैसे चीज़ों को देख रहा है, किसका कैसा नज़रिया है काम को लेकर के, उसने परसीव वो देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया कौन कैसे परसीव कर रहा है। उसके बाद उस बेसिस पे उसने एंटिसिपेट किया कि हाँ भी इनका रिएक्शन क्या हो सकता है, इस चीज़ को लेकर के इनका बिहेवियर कैसा हो सकता है। अगर उसे वो पता लग गया कि इनका बिहेवियर कैसा होगा, तो मैनेजर डेफिनेटली ट्राई करेगा ना कि हाँ भी मैं कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे टेक्निक्स को यूज़ करूँ जिसके थ्रू मैं इनके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता हूँ, इनके बिहेवियर को कोई एडवर्स बिहेवियर अगर आने के चांसेस है तो उसको मैं थोड़ा कंट्रोल में कर सकता हूँ, तो वो एफर्ट्स डाल सकता है। अगर उसे पता होगा पहले से कि कैसा बिहेवियर होगा, तो एफर्ट्स डाल सकता है। तो परसेप्शन की हेल्प से अगर हमें ये पता लग जाता है कि परसीव कैसे कर रहे हैं, हाउ पीपल परसीव थिंग्स, अगर हमें ये पता लग जाता है तो हमें बिहेवियर भी पता लग जाएगा और हम उस बिहेवियर को कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है? तो ये हो गए जी आपके कंप्लीट, क्या हो गए, परसेप्शन और उसके फीचर्स। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से परसेप्शन क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर। अभी इस लेक्चर में आपको प्रोसेस कंप्लीट करवा दूंगी, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम करेंगे इसके फैक्टर्स डिटेल में, ठीक है? उसके बाद आपका परसेप्शन कंप्लीट। चलिए, प्रोसेस है परसेप्शन का, इसी के अंदर करवा देती हूँ, वैसे डायग्राम के अंदर ही, ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है। अभी मैंने आपको ऑलरेडी सारा वैसे बता ही दिया है, ठीक है? अभी सबसे पहले ना इसके अंदर आते हैं इनपुट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि हम ना सिलेक्ट करते हैं कि हमने किस चीज़ पे रिएक्ट करना है, किस चीज़ पे नहीं रिएक्ट करना है ना, मैंने आपको बताया ना। तो सिलेक्शन करने के लिए पहले हमारे पास 10 चीज़ें होनी तो चाहिए। 10 चीज़ें होंगी हमारे पास, तभी तो उनमें से अपन मतलब 2-3 चीज़ें सिलेक्ट कर पाएँगे या एक चीज़ सिलेक्ट कर पाएँगे। तो इनपुट्स वही होते हैं, इनपुट्स होंगे यानी कि आपके सामने मान लो टीवी पे 10 चीज़ों की एड्स आ रही है, ठीक है? एडवर्टाइज़मेंट आ रही है, 10 प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़मेंट आ रही है, तो वो आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है? उसमें से जिस चीज़ से आप रिलेट कर पा रहे हो, जो आपके काम की है, उसको आपने सिलेक्ट कर लिया। उसको आपने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया।
तो ये हो गया सिलेक्शन। सबसे पहले इनपुट आएँगे, आपके सामने सारी चीज़ें प्रेज़ेंट होंगी, उनमें से फिर आप क्या करते हो, थ्रोपुट्स पे आ जाते हो। थ्रोपुट्स क्या होता है, इसमें हम 3 चीज़ें करते हैं। सिलेक्शन करेंगे, जिस पे हमने रिएक्ट करना है, जो हमारे काम की है, जो हमारे रिलेटेड है। उसके बाद उस सारे इन्फॉर्मेशन को हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करेंगे, अगर वो अनऑर्गेनाइज़्ड वे में है, तो उसे हम ऑर्गेनाइज़ वे में करेंगे। देन उससे हम कुछ ना कुछ मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। लाइक आपने कोई टीवी पे ऐड देखी है, तो उसकी आप सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से इकट्ठा करोगे, आप उसमें इंटरेस्टेड हो, उसको लेने में इंटरेस्टेड हो। फिर आपने उसका सारा नेम वगैरह देख लिया, फिर आपने गूगल किया, सारी इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा इकट्ठी की, फिर उससे आपने मीनिंग निकालने की कोशिश की, प्लस पॉइंट्स देखे, माइनस पॉइंट्स देखे, सब कुछ देख दुख के आपने उसके लिए फिर परसेप्शन बनाई कि हाँ भी यार ये तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो निकल के आया ना, ये जो बिहेवियर निकल के आया कि हाँ भी यार ये तो बहुत बढ़िया टीवी है, मैं इसे परचेज़ करूँगा। तो जब आपने उसे परचेज़ कर लिया, तो वो निकल के आया ना, ये पूरा प्रोसेस से जो आउटपुट निकल के आया, जो बिहेवियर निकल के आया, जो ओपिनियन निकल के आया, ये होता है आउटपुट जो निकल कर के आता है। ये पूरा जब प्रोसेस ख़त्म हो जाता है ना, जब आप किसी चीज़ को लेकर के परसेप्शन बना लेते हो, ये ऐसा है, ये वैसा है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आप परसेप्शन बनाते हो बना ली। उसके बाद आपका जो बिहेवियर निकल कर के आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा पूरा प्रोसेस रहता है। बट इसमें ना एक चीज़ और ध्यान रखना, जो एक्चुअल प्रोसेस होता है ना, मतलब जो एक्चुअल मेन जो प्रोसेस होता है परसेप्शन का, वो ये होता है थ्रोपुट्स वाला, ठीक है। यानी कि सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। आपको नेट एग्जाम में आता है लाइक कि जो है वो परसेप्शन का क्या प्रोसेस होता है, तो आप ऑप्शंस की तरफ देखना, ऑप्शन में क्या चीज़ है। अगर आपको है सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन और एक चौथा ऑप्शन और दे रखा है, तो वो आप चौथे ऑप्शन को निकाल देना, ठीक है। ये 3 ऑप्शंस रहेंगे और इसी सीरीज़ में रहेंगे। तो ये हो गया प्रोसेस परसेप्शन का। और एक्चुअल में जो होता है ना, ये जो इनपुट है, ये इनपुट जो है वो पहले आता है ताकि प्रोसेस शुरू हो सके। परसेप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करवाने के लिए क्या आता है, इनपुट आता है। और परसेप्शन का प्रोसेस जब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद निकल करके जो आता है ना, निकल करके जो बिहेवियर आता है, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। दैट मीन्स जो एक्चुअल प्रोसेस हो गया वो क्या हो गया, ये बीच वाला हो गया। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हमें थ्रोपुट्स का यूज़ करना पड़ता है, समझे। इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हम थ्रोपुट्स का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। हाँ, अगर आपको एग्जाम में आता है प्रोसेस ऑफ परसेप्शन बताओ, तो इसमें आपको इनपुट्स, थ्रोपुट्स और आउटपुट्स इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं, देन आप इन पे टिक करके आ सकते हो, ठीक है। चलिए, वैसे मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, इसमें भी यही सब चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहला होगा इनपुट, आपको एक स्टिमुली जो है वो अवेलेबल होती है, बहुत सारी अवेलेबल होती हैं इन्वायरमेंट के अंदर। आपका जिसमें इंटरेस्ट होता है, जिससे आप रिलेट कर पाते हो, जिससे आप अट्रैक्ट होते हो, उसको ही आप क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है कि सिग्निफिकेंट है, जो है मतलब आपके काम की है, उसको आप देखोगे और बाकियों को आप क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। यहाँ पे एक्चुअली में मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, जो इनपुट होता है ये क्या होता है, ये पार्ट नहीं होता है प्रोसेस का, ये प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए होता है परसेप्शन के, ठीक है। उसके बाद थ्रोपुट्स आ जाएगा, यहाँ पे एक्चुअली में प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे पहले जो भी हमारे काम की होगी, जिससे हम रिलेट कर पा रहे हैं, अट्रैक्ट होंगे उसी से जिससे हम रिलेट कर पा रहे हैं। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक मीनिंग देने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए उसको हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद उससे मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे। अभी यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, ये देखिए। लाइक यहाँ पे ना 3 लाइन्स दी हुई है, ठीक है। ऑर्गेनाइज जब आपको मतलब आपने सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन के बाद जो है उस इन्फॉर्मेशन को, वो ना पूरी नहीं होती है इन्फॉर्मेशन, वो इनकम्प्लीट होती है। जैसे मैंने आपको भी बताया था ना कि वो आंटियाँ बैठी हैं, वो सारी की सारी आपस में बात कर रही हैं, तो आपने तो जस्ट हल्का सा नाम सुना है अपना, उससे आपने एक हिंट लिया कि मेरे बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो है आप ध्यान से सुनोगे, उस सारी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करोगे, ये देखने के लिए एक्चुअली में मेरे बारे में बात हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो वही चीज़ होती है यहाँ पे। जैसे अभी 3 लाइन्स है, अब इमीडिएटली इसको देखोगे तो आपको यही लगेगा कि ये ट्रायंगल है ना। तो इस तरीके से यही चीज़ होती है कि आपके सामने एक इनकम्प्लीट चीज़ होगी, उसको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हो, उसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस करोगे, अपने हिसाब से अपना माइंड लगाओगे। माइंड लगाने के बाद उसके बाद आप उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करोगे। हो सकता है आपकी
ऑर्गेनाइज़ आपने यहाँ पे कर लिया, हो सकता है वो चीज़ सही भी हो सकता है वो चीज़ गलत भी हो। भी यहाँ पे आपने ये ऑर्गेनाइज़ कर लिया, ऐसे 3 लाइन्स को इस तरीके से आपने सेट कर लिया। उसके बाद इसमें से आपने क्या किया, मीनिंग निकालने की कोशिश की, इंटरप्रेट करने की कोशिश की। जैसे ही 3 लाइन्स को आपने ऑर्गेनाइज़ कर लिया, उसके बाद आपने देखा यार ये तो ट्रायंगल बन गया, है ना? ये तो ट्रायंगल बन गया। बट हो सकता है कि जो है वो कोई पर्सन ऐसा हो जो इसको एज़ अ 3 लाइन्स ही देखे, उसको एज़ अ ट्रायंगल ना देखे। तो सबकी अपनी-अपनी परसेप्शन होती है, अपना-अपना माइंड होता है, वो किस तरीके से उस चीज़ को परसीव कर रहा है, किस तरीके से उसका मीनिंग निकाल रहा है। हो सकता है वो परसेप्शन गलत भी हो सकता है सही भी हो। अगर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन उसके फ़ेवर में है, कई बार होता है ना, आप परसेप्शन बना लेते हैं यार ये तो बंदा ही बेकार है, तो मतलब वो अपने फ़ेवर में है। वो मतलब अपने, वैसे वो बहुत अच्छा होता है पर्सन, वैसे वो बढ़िया होता है, काम का होता है, बट हो सकता है अपनी उसके साथ कोई लड़ाई होगी हो या कुछ भी ऐसा इश्यू हो गया हो, तो अपन ने उसके लिए परसेप्शन बना ली यार ये तो खराब है ना? ये तो अच्छा नहीं है पर्सन, है ना? तो वहाँ पे क्या होता है कि अपन ने परसेप्शन बना ली, क्यों? हालाँकि ये गलत परसेप्शन है, बट फिर भी ये अपने फ़ेवर में है, तो आप इसे सही मानेंगे, ठीक है? कई बार ये होता है इंटरप्रिटेशन गलत भी हो तो भी उसे आप सही मानते हैं, हेजिटेट नहीं करते हैं सही मानने में, क्योंकि वो अपने फ़ेवर में है। इसमें अगर कोई 3 लाइन्स इसे एज़ अ देख रहा है, तो उसे सही लग रहा है 3 लाइन्स देखना, तो वो एज़ अ 3 लाइन्स देखेगा, वो उसे एज़ अ ट्रायंगल नहीं देखेगा, ठीक है? तो ये हो गया जी अपना, ये सारा हो गया, पूरा थ्रूपुट्स हो गया। उसके बाद आता है आउटपुट्स। आउटपुट यानी कि जो निकल कर के आता है, जैसे मैंने आपको बताया इनपुट को कन्वर्ट करते हैं जो है आउटपुट में थ्रू द थ्रूपुट्स, ठीक है? थ्रूपुट्स के थ्रू हम इनपुट को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में। यहाँ पे जो है इनपुट्स है वो एक प्रोसेस के थ्रू जाएँगे, देन आउटपुट निकल कर के आ जाएँगे, और जो आउटपुट, जो रिज़ल्ट निकल कर के आता है वो अपने बिहेवियर में झलकता है ना? मतलब आपने जब परसेप्शन बना ली, उसके बाद आपने किसी पर्सन के लिए परसेप्शन बना ली कि यार ये तो खराब है बंदा, ये तो अच्छा नहीं है पर्सन, तो हो सकता है आप उससे कटे-कटे रहें, हो सकता है आप उससे अच्छे से बिहेव ना करें, वो पर्सन अपने पास से गुज़र रहा है, तो आप उसको हेलो हाय भी ना करें, है ना? होता है ना कई बार आप किसी से चिढ़ने लगते हैं, तो हो सकता है वो पर्सन अच्छा हो, बट अपना आपने परसेप्शन उसके लिए ऐसे बना ली कि वो अच्छा नहीं है, देन उसके बाद आप उसको हाय हेलो तक नहीं करेंगे। तो जो ये हाय हेलो नहीं कर रहे हैं ना, ये आउटपुट है, ठीक है? मतलब जो अपने बिहेवियर में दिख रहा है। आई होप आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे सारा पूरा प्रोसेस। सबसे पहले हमें इनपुट्स मिले, हमने इन्फॉर्मेशन, हमें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हुई इन्वायरमेंट में, उसमें से हम अपने हिसाब से जिनसे हम रिलेट कर पाते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम जो है उसे ऑर्गेनाइज करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, देन उसे मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं। मीनिंग निकालने के बाद एट लास्ट हम उसके लिए एक अपनी एक परसेप्शन बना लेते हैं। उसके बाद परसेप्शन के बाद जो निकल कर के आता है हमारा बिहेवियर, उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर पूरा। इसमें मैंने आपको परसेप्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट भी करवा दिया, मीनिंग एंड फीचर्स। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा इसका प्रोसेस, जिसमें से एमसीक्यू बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सिंपल सा एमसीक्यू बनेगा, हालांकि इसमें से क्या प्रोसेस होता है आपको पूरा या तो सीरीज़ में लगाना या ऑप्शंस निकालने हैं, ऐसा करके, बट इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? तो ये आपका आज का पूरा है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं आपको करवाऊँगी, इसमें फैक्टर्स जो अफ़ेक्ट करते हैं परसेप्शन को। तो नेक्स्ट लेक्चर भी ज़रूर देखिए। आज का लेक्चर कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड लाइक कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो चैनल को। थैंक यू सो मच।